हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जामिनर सर में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारतीय परिवहन व्यवस्था पर आधारित कुछ सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर, जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप इंडिया में कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हों, आप इंडिया में किसी भी स्टेट से हों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। और चाहे आप सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में हो या गवर्नमेंट या अपनी स्टेट लेवल गवर्नमेंट की, तो ये वीडियो ज़रूर से देखिएगा। और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पे इसी प्रकार के एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं, जिसमें हम जीके, जीएस, कंप्यूटर नॉलेज और सभी थ्योरी बेस्ड जो भी स्टडी मटेरियल होता है वो हम डिटेल में प्रोवाइड कराते हैं। तो आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही एजुकेशन रिलेटेड वीडियोज़ के लिए अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, बिना किसी देरी के। आप अपनी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि इनमें से कौन सी सड़कें भारतीय प्रतिबंधन श्रेणी नहीं आता है। तो इनमें से कौन सी सड़कें भारतीय प्रतिबंधन श्रेणी में, यहाँ पे मैं मिस्टेकली टाइप नहीं हुआ है, में नहीं आता है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग, ऑप्शन बी है यहाँ पे राज्य राजमार्ग, ऑप्शन सी है यहाँ पे सीमा सड़कें, ऑप्शन डी है राजमार्ग। तो भारतीय प्रबंधन श्रेणी में यहाँ पे जो है कि जिला राजमार्ग नहीं आता है। जिला राजमार्ग यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि कौन सा संगठन सीमा सड़क का निर्माण और प्रबंधन करता है। कौन सा संगठन सीमा सड़क का निर्माण और प्रबंधन करता है। ऑप्शन ए है सीमा सड़क विकास बोर्ड, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय राजमार्ग प्रबंधन भारत के, ऑप्शन सी है राज्य सरकार जहां सीमा निहित है, ऑप्शन डी है रक्षा मंत्रालय। तो आपका राइट आंसर है स्टूडेंट की सीमा सड़क बोर्ड, जो है कि सीमा सड़क का निर्माण और प्रबंधन करता है, सीमा सड़क विकास बोर्ड। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि निम्नलिखित का मिलान करें। तो ऑप्शन ए यहाँ पे दिया गया है एनएच और उसके सामने एक दिया गया है दिल्ली के अमृतसर, दिल्ली से अमृतसर। तो यहाँ पे दिया गया है एनएच फर्स्ट ए, तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन बी यानी कि दूसरा कि जलंधर से उरी। तो NH2 आगरा से मुंबई, NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी। तो ये यहाँ पे दिया गया है। इसका राइट मेल जो है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन ए है यहाँ पे कि जो सुमेल यानी कि सुमेलित मेल है वो यहाँ पर है ए वाले का 4, बी वाले का 3, सी वाले का 2 और डी वाले का 1। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको इनमें से सही वाला बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे है सी। तो सी में आप देख सकते हैं कि ए का फर्स्ट है, बी का सेकेंड, सी का 3 और डी का 4, यानी कि जैसे जैसे ये लिखे हुए हैं ऐसे ऐसे ही ये सही है। तो इस प्रकार से आपको क्लिक करना होता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन कौन राष्ट्रीय राजमार्ग सामूहिक रूप से ग्रैंड ट्रक रोड कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे कि आपको दोबारा से सुमेल करना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन ए है यहाँ पे NH फर्स्ट और NH2, ऑप्शन बी है NH2 और NH5, ऑप्शन सी है NH4 और NH1, ऑप्शन डी है NH7 और NH1। तो आपका राइट आंसर है कि ऑप्शन ए यानी कि NH फर्स्ट और NH2 जो है कि यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग सामूहिक रूप से ग्रैंड ट्रक रोड इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। ऑप्शन ए है NH37, ऑप्शन बी है NH27, ऑप्शन सी है NH29, ऑप्शन डी है NH39। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है कि NH39 को यहाँ पे म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में विषम का पता लगाइए, कि निम्नलिखित में विषम का पता लगाइए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर दिया गया है कि ब्रॉड गेज,
ऑप्शन बी है यहाँ पे लॉन्ग गेज, ऑप्शन सी है संकरणीय गेज और ऑप्शन डी है यहाँ पे मीटर गेज। तो विषम यहाँ पे ऑप्शन बी यानी कि लॉन्ग गेज जो है कि यहाँ पे विषम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि कब भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था, यानी कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे दिया गया है 1948, ऑप्शन बी यहाँ पे दिया गया है 1949, ऑप्शन सी यहाँ पे दिया गया है 1950 और ऑप्शन डी यहाँ पे दिया गया है 1951। तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 1950 में हुआ था भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि भारत की पहली हवाई जहाज पोस्ट सेवा किन शहरों के बीच में प्रारंभ की गई थी। भारत की पहली हवाई जहाज पोस्ट सेवा किन शहरों के बीच में शुरू की गई थी। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे इलाहाबाद से नैनी तक, ऑप्शन बी है इलाहाबाद से मुंबई अब के मुंबई तक, ऑप्शन सी है यहाँ पे इलाहाबाद से कलकत्ता अब कलकत्ता तक, यानी कि जो आपका कलकत्ता है, ऑप्शन डी है यहाँ पे इलाहाबाद से दिल्ली तक। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि इलाहाबाद से नैनी तक जो है कि पहली हवाई जहाज पोस्ट सेवा शुरू की गई थी, इलाहाबाद से नैनी तक। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि निम्नलिखित पर मिलान करें, दोबारा से आपको मिलान करना है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है आपको बताना है। तो उसके सामने दिया गया है ऑप्शन ए पे दिल्ली, दूसरा है कि ऑप्शन बी कि डावोलियम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है आपको बताना है, ऑप्शन सी दिया गया है कि राजा रस्सी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, ऑप्शन डी दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हवाई अड्डा है वो कहाँ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे उसके सामने दिया गया है दिल्ली, गोवा, अमृतसर और अहमदाबाद। तो इसका जो सुमेलित मेल है उसके लिए आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि फर्स्ट का जो है ए का है 4, बी का सी, सी का 2 और 1। इस प्रकार से यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं जिनमें से राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि 1 2 3 4 यही आपका राइट आंसर है कि ए का फर्स्ट, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 यही आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला स्टीम इंजन था, कि पहले भारत का पहला स्टीम इंजन यानी कि स्वतंत्र भारत का भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे देशबंधु, ऑप्शन बी है गांधी, ऑप्शन सी है यहाँ पे वायुदूत, ऑप्शन डी है सेतु समुद्रमंथ। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि देशबंधु। तो ये थे स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस जो कि भारतीय परिवहन व्यवस्था पर आधारित थे। तो हमारे चैनल पे इसी प्रकार के एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट तो आज ही सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही एजुकेशन वीडियोस पाते रहें। मिलते हैं स्टूडेंट एक और नई नॉलेजेबल वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।